ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, आतंकियों को सजा देने तक ये जारी रहेगा। पाकिस्तान के सीधे दखल देने के कारण ये लंबा चल सकता है। जी हां, पाकिस्तान के सीधे दखल देने के कारण ये लंबा भी चल सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक आतंकवादियों का खात्मा नहीं किया जाएगा, आतंकवादियों को उनकी सही जगह नहीं पहुंचाई जाएगी, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के सीधे दखल देने के कारण ये ऑपरेशन सिंदूर अभी और लंबा चल सकता है। तो भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान में जो आतंकी है उनको उनकी सही जगह पहुंचाना है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। पाकिस्तान की जो हरकत है वो भी जारी है। इसी के खिलाफ पाकिस्तान में भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा। की घंटी बजी कुछ लश्कर झांगवी जो है वो अपने आप को लश्कर तैयबा के साथ में घुल मिल के चलता है। लश्कर झांगवी जो है उसका मोडस ऑपरेंडी है जो आजकल की जनरेशन है उसको साथ लेके चलने का। आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप। सर, मैं उस बयान पर आ रहा हूं जो बयान अभी सामने आया है कि आतंकवाद को खत्म करने तक ये चलता रहेगा। जी, जी। और ये पूरा इलाका पीओके का, आतंकियों का अड्डा, आतंकियों का लॉन्चिंग पैड, एक के बाद एक इनके इलाके तबाह। और जो गाजा की बात हो रही है, क्या आपको ये नक्शा नजर आ रहा है सर? जी 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 जी, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये बाज नहीं आए तो ये पीली पट्टी जो है ये कहीं गाजा पट्टी ना बन जाए। मुझे ये सा लग रहा है। देखिए, आपके जितने बिंदु ये टिमटिमा रहे हैं ये सारे वो इलाके हैं जहां पर भारतीय सैन्य शक्ति ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। ये आपने मैप उसी का बनाया है। तो ये हो सकता है कि ये पट्टी जो है जिससे पहले हमारे कब्जे में आए ये गाजा पट्टी की तरह से सपाट ना हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बड़ी बात बता रहे हैं बैंक, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि जो बात बयान में सामने आई है कि आतंकियों के जड़ मूल से नाश तक ये चलता रहेगा, आतंकियों को खत्म करने तक ये जारी रहेगा। इसका मतलब जो मसूद अजहर, हाफिज सईद और भी जितने राक्षस हैं उनसे जुड़ी जिस बड़ी खबर का इंतजार है। जम्मू के उधमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू के उधमपुर से बड़ी खबर है, पाक ने ड्रोन से हमले की कोशिश की, पाकिस्तान के सभी ड्रोन गिराए गए हैं। आर्मी की नॉर्दर्न कमांड पर हमला फेल हुआ है। पाकिस्तान की नापाक हरकत, एक बार फिर से पाक ने ड्रोन से हमले करने की कोशिश की है लेकिन पाकिस्तान के सभी ड्रोन गिराए गए हैं। आर्मी की नॉर्दर्न कमांड पर हमला फेल हुआ है। आर्मी की नॉर्दर्न कमांड पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है लेकिन अब इस हमले को भी भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। तो जम्मू के उधमपुर से यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पाक ने ड्रोन से हमले की कोशिश की लेकिन इस ड्रोन हमले को भी भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के सभी ड्रोन गिरा दिए गए। आर्मी की नॉर्दर्न कमांड पर हमला फेल हो चुका है। आर्मी की नॉर्दर्न कमांड पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी लेकिन अब इस हमले को भी फेल कर दिया गया है। और अब ये तस्वीर आप देखिए, जहां S-400 ने पाकिस्तानियों के मिसाइलों को किस तरह से निष्क्रिय किया और ये तस्वीरें आपके सामने हैं कल देर रात की जब पाकिस्तान की ओर से एकाएक ड्रोन और मिसाइलों से अटैक करने की कोशिश की गई लेकिन ये नाकाम कोशिश थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इस नाकाम कोशिश को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने, S-400 के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया और आसमान में ही इन तमाम ड्रोन्स को, मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया, ध्वस्त कर दिया और ये आसमान में ही ध्वस्त हो गए, जमीन तक नहीं पहुंच पाए। तो अब पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, पाकिस्तान की जो नाकाम कोशिश है उसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने कल देर रात किस तरीके से नस्तानाबूद किया, निष्क्रिय किया, ध्वस्त किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और टेलीविजन स्क्रीन के जरिए आप देखिए कि दोनों ओर आप देखिए कि पाकिस्तान में कहां पर हमला हुआ और पाकिस्तान का हमला नाकाम कहां पर हुआ है वो भी, और वो जगह भी हम आपको बता रहे हैं।
हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। हमारे साथ रविंद्र भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, रक्षा मंत्री ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहेंगे। मीटिंग शुरू हो गई या कितनी देर में शुरू होगी? देखिए 9 बजे के बाद 9:30 के आसपास ये बैठक रक्षा मंत्रालय में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और डीजीएमओ ये सभी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो रात भर जो शेलिंग हुई है और पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है उस पर समीक्षा होगी और आगे की रणनीति भी बनेगी। और एक और बात जो हमें आला सूत्रों से जानकारी मिली कि ऑपरेशन सिंदूर जो कल जिस तरह से सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि ऑन गोइंग है, अब जो जानकारी दी जा रही ये तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान जो खुले तौर पर आतंकियों के समर्थन में आ गया है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, एक तरह से सरेंडर नहीं करता है, आत्मसमर्पण एक तरह से नहीं करता है, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। फेज 1 ही जारी रहेगा, कोई फेज 2 नहीं होगा। तो बड़ी बात है कि रक्षा मंत्री सीडीएस के साथ आज समीक्षा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकियों और उसके आकाओं को सजा नहीं दी जाती है। एक बिल्कुल जिस तरह राहुल जी कहते हैं कि गाजा में जिस तरह से नेतान्याहू ने एक तरह से दृढ़ निश्चय किया था कि जब तक हमास को नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, हमास के आला नेतृत्व को नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, चाहे वो जमीन में हो चाहे जमीन के ऊपर हो या किसी देश में हो, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। उसी तरह से भारत ने एक संकल्प ले लिया कि हम आतंकियों को जब तक सजा नहीं दे देंगे, उनको पनाह देने वाले को सजा नहीं देंगे, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और ये हमारे देश की सेना ने तो ये संकल्प ले लिया है, लेकिन एक बहुत अफसोस की तस्वीर और जो बात मैं देख रहा हूं खासतौर से सोशल मीडिया पे मैंने देख रहा हूं जी, जबरदस्त तरीके से एक बड़ा सेक्शन है जो इस वक्त देश में जो चल रहा है उसको लेकर के उसके अंदर बड़ी अजीब सी स्थिति है। खासतौर से मीडिया को लेकर के वो बताने में लगा, अरे आप ये क्यों दिखा रहे हैं, अरे आप ये क्यों बता रहे हैं, आपको तो पूछना चाहिए, कुछ और पूछना चाहिए। ये सेक्शन कौन है? इनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश इस वक्त जिस दिशा में जा रहा है एक वॉर की स्थिति है। सबको एक साथ अगर एक किसी से पूछना है, किसी दिशा में बढ़ना है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ना है। पर ये सेक्शन जिस तरीके की लोगों के अंदर एक अलग तरीके की भावनाएं पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इससे कितना बड़ा खतरा है? भारत में एक तबका ऐसा है जो कि ऐसे मौके पर भी अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहा है। वो प्रे कर रहे हैं, वो मना रहे हैं कि शायद ऐसे में अगर भारत को थोड़ा सा नीचा देखना पड़े तो शायद उनको कुछ पॉलिटिकल माइलेज निकालने का अवसर मिल जाए। लेकिन ऐसे सारे तत्वों को पता होना चाहिए कि किसी भी देश में अगर आप देशभक्त हैं, किसी भी देश में अगर आप वहाँ के एक ट्रू सिटीजन हैं, तो युद्ध के समय आपको सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछने चाहिए। सारे सवाल जो हैं दुश्मन के ऊपर होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि देश के 140 करोड़ लोग एक साथ मजबूती से फौज के पीछे खड़े हुए नजर आने चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर जी। राहुल जी, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आपका व्यक्तिगत स्वार्थ देश हित से ऊपर हो जाता है, और ऐसे स्वार्थी लोग आपको हर युग में मिलेंगे, हर देश में मिलेंगे। अफसोस की बात है हमारे देश की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है तो प्रोपोर्शनेटली हमारे देश में ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे। नहीं, लेकिन देशभक्त की संख्या भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। और मुझे मानना है कि जितने आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे इस वक्त नकारात्मक बातें कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में इस वक्त कुछ चीजें भरने की कोशिश कर रहे हैं, सचेत रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। की बड़ी खबर सामने आ रही है, किसी को युद्ध रोकने के लिए बोलेंगे और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अमेरिका का बयान सामने आया है, कूटनीतिक चैनल पर बातचीत जारी है अमेरिका से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि हम इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका ने कहा है किसी को युद्ध रोकने के लिए बोलेंगे और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका की ओर से यह बयान जारी किया गया है, कूटनीतिक चैनल पर बातचीत जारी है अमेरिका से। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि वेंस ने कहा कि हम इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे, किसी को युद्ध रोकने के लिए बोलेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा है कि परमाणु संघर्ष को लेकर चिंतित है। परमाणु संघर्ष को लेकर जिस तरीके से लगातार बात सामने आ रही है, परमाणु अटैक की धमकी लगातार पाकिस्तान देता हुआ नजर आता है, लेकिन अब अमेरिका की ओर से भी इस पर चिंता जाहिर की गई है। अमेरिका ने भी अपना बयान जारी किया है, किसी को युद्ध रोकने के लिए नहीं बोलेंगे। देखिए, अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कूटनीतिक चैनल पर बातचीत जारी है। इसके अलावा अमेरिका ने
कई और बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहा है अमेरिका से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वेंस ने कहा है कि हम इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे, किसी को युद्ध रोकने के लिए नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा परमाणु संघर्ष को लेकर चिंतित है और साथ ही उम्मीद है ये परमाणु युद्ध ना बने। तो उम्मीद अमेरिका की ओर से ये जताई जा रही है कि ये जो वॉर हो रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, ये परमाणु संघर्ष में ना तब्दील हो, परमाणु युद्ध ना बने, इसे लेकर भी अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। फॉक्स न्यूज के सौजन्य से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, कहा है कि उम्मीद है ये परमाणु युद्ध ना बने। खाली है, सिर्फ 1 या 2 हवाई जहाज उड़ते हैं जिसमें कि ये इनके नेता और उनके परिवार छोड़ के भाग रहे हैं। आप देखेंगे वो जहाज जा रहे हैं भाग के कहां पर, ईरान की तरफ जा रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस उन्होंने डर के मारे बंद किया हुआ है, जबकि उसके कंपेरिजन में जब आप भारत का एयर स्पेस देखेंगे आप देखेंगे सिचुएशन नॉर्मल है। पूरा जो भारत का एयर स्पेस है गुजरात महाराष्ट्र से शुरू कर दिल्ली तक हवाई जहाजों से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है। हमारे हवाई जहाज बहुत ही आसानी से पश्चिम में मकरान कोस्ट के ऊपर से होते हुए यानी उत्तरी अरब सागर के ऊपर से होते हुए दुबई, अबू धाबी और उसके बाद यूरोप जा रहे हैं। कर्नल अनुराग ये भी है कि वहां पर लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो फ्लाइट्स कब उनको अगली मिलेगी, ऑपरेशनल होगा कि नहीं होगा एयरपोर्ट, अगली फ्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तक नहीं पता है लोगों को। पाकिस्तान की हालत ऐसी है जिसको बताने की जरूरत नहीं है। आज उन्होंने अपना एयर स्पेस पूरा बंद किया हुआ है। इसके बावजूद भी कल 3 प्राइवेट जेट वहां से निकलते हुए देखे गए थे और एक आज सुबह टर्की का एयरप्लेन जो वियतनाम से आया था उसको लैंड होते हुए देखा गया है। तो क्लियर है कि वहां की जनता के लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी बैठी है वो सबसे ज्यादा अपना इंटरेस्ट देख रही है, अपने घर वालों को। पाकिस्तान में 500 सोशल मीडिया अकाउंट को बैन किया गया, शहबाज सरकार ने बैन कराया है उनका अकाउंट। ये पाकिस्तान से खबर है सोशल मीडिया पर। अब वहां की सरकार जो है ये हमारी बात तो नहीं सुन ली, ये तो सोशल मीडिया पे जो